नमस्कार साथियों, आपके सामने हम राजस्थान की अपवाह प्रणाली के बारे में हम चर्चा करेंगे। अपवाह प्रणाली में सर्वप्रथम अपवाह क्या है? निश्चित वाहिकाओं के मध्य हो रहे जल के प्रवाह को क्या कहेंगे? अपवाह। निश्चित वाहिकाओं के मध्य हो रहे जल के प्रवाह को क्या कहेंगे? अपवाह। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। और सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा? चित्तौड़गढ़। अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है: अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी एवं आंतरिक अपवाह क्षेत्र। राजस्थान के वे जिले जहां एक भी नदी नहीं बहती, चूरू जिला एवं बीकानेर जिला, ऐसे दो जिले हैं जहां पर एक भी नदी नहीं बहती। पहला है आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी, जो कि पहली ट्रेक अपनी गरसा, मेरू, काकारू। घर का मतलब हो गया घग्गर नदी, सा का मतलब सावी नदी, मे का मतलब मेंता नदी, रू का मतलब रूपनगढ़, का मतलब काकनी नदी, रू का मतलब रूपारेल नदी। सावर झील में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? खारी, रूपनगढ़, मेंथा और आदि नदियां हैं। तो देखिए, आप गग्गा नदी के बारे में चर्चा करेंगे। गग्गा नदी का उद्गम क्षेत्र हिमाचल में शिमला के पास कालका शिवालिक पहाड़ी से। इसका प्रवेश टिब्बी हनुमानगढ़ से होगा। विस्तार हनुमानगढ़, सर्वाधिक विस्तार गग्गा नदी का हनुमानगढ़ जिले से। उपनाम होंगे दृश्यवती, प्राचीन सरस्वती, व्रत नदिया, नाली के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी को राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। पाकिस्तान में अकरा के नाम से भी जाना जाता है। सब कौन सी सभ्यता विकसित है? कालीबंगा, पीलीबंगा एवं बनवाली। दूसरी नदी पढ़ेंगे हम सावी नदी। सावी नदी का उद्गम क्षेत्र सेवर की पहाड़ी, जयपुर से। कौन सी सभ्यता विकसित? जोधपुरा। जोधपुरा कहां पर पड़ता है? जयपुर में। अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सावी नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम क्षेत्र सलेमाबाद की पहाड़ी या नागपाल, अजमेर से। साबर में विलुप्त हो जाती है रूपनगढ़ नदी। निम्बार्क संप्रदाय विकसित है इस नदी के किनारे। रूपारेल नदी का उद्गम क्षेत्र उदयनाथ की पहाड़ी, अलवर से। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर जिले से संबंधित कौन सी नदी है? रूपारेल नदी। भरतपुर जिले की जीवन रेखा कौन सी नदी है? रूपारेल नदी। इसका उपनाम क्या है रूपारेल नदी का? लसावरी। कातली नदी का उद्गम क्षेत्र खंडेला की पहाड़ी, सीकर से। कातली नदी के संगम पर कौन सी सभ्यता विकसित है? गणेश्वर सभ्यता। पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कातली नदी। और काकनी, काकनी नदी का उद्गम क्षेत्र कोटड़ा की पहाड़ी, जैसलमेर जिले से। इसका उपनाम मसूरदी नदी। निर्माण कौन सी झील का किया था? बुद्ध झील का। सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकनी नदी। मेंथा नदी का उद्गम क्षेत्र मनोरपुरा, जयपुर से, जो कि रूपारेल नदी का उद्गम क्षेत्र है उदयनाथ की पहाड़ी, अलवर से। इस जो कि भरतपुर जिले की जीवन रेखा, उपनाम लसावरी। कातली नदी का उद्गम क्षेत्र खंडेला की पहाड़ी, सीकर से। कौन सी सभ्यता विकसित है? गणेश्वर। काकनी नदी का उद्गम क्षेत्र कोटरा की पहाड़ी, जैसलमेर से। उपनाम मसूरदी। निर्माण बुद्ध झील और सबसे छोटी नदी।